गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चों बचपन चाइल्ड एंड चाइल्डहुड सब्जेक्ट के अंतर्गत हम जानेंगे क्रोध। चाइल्ड एंड चिल्ड्रन सब्जेक्ट है क्रोध। ये एक संवेग का प्रकार है जो इमोशंस हम पढ़ रहे हैं कि शैशवावस्था के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तो धीरे धीरे उम्र और आयु के साथ उसके साथ संवेग किस तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पूर्व जिज्ञासा और भय दो संवेगों को समझा था। अब हम जानते तीसरा संवेग क्रोध। क्रोध जो है अपने आप में आक्रामकता के दौरान उत्पन्न होता है, तो ये भी एक संवेग होता है। लमसम जब बच्चा बाल्यावस्था में 6, 7 या 8, 9 वर्ष की आयु में आता है, तो क्रोध को वो अपने ऊपर ज्यादा पा लेता है या उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। क्रोध यानी कि एक तरह से आक्रामकता होती है, दूसरों के प्रति हमारा वैर होता है। ठीक है, वो कहलाता है क्रोध। इस संवेग के परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि कई बार हम अपना आपा खो लेते हैं और वह अनैतिक कार्य कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। यानी कि इस संवेग के परिणाम स्वरूप नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और अनुचित व्यवहार देखने को सामने आता है। इसलिए जरूरी है जो क्रोध है, ये संवेग ये ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए और ज्यादा बचपन में अगर जितना प्रभावी रहेगा तो आगे जाकर भी वो कहीं ना कहीं साथ जुड़ता और नुकसान पहुंचा सकता है। हम देखते हैं प्राय बच्चों को जब क्रोध आता है तो उस क्रोध की अवस्था में कई बार अपने साथ या दूसरों के साथ अनैतिक व्यवहार कर लेते हैं, किसी वस्तु को तोड़ना, कहीं यहाँ वहां अपना सर टकना वगैरह वगैरह, ये चीजें देखने को मिलती है। लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सारा के सारा इसी संवेग के परिणाम स्वरूप प्रकट या देखने को मिलते हैं। मानव हो या अन्य कोई प्राणी, अपने जीव जंतु वगैरह कोई भी हो सकता है, यानी कि दूसरे प्राणी के अंदर भी क्रोध देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कई बार अन्य जीव या जानवर जिनको क्रोध आता है तो परिणाम स्वरूप वो हमला कर देते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्रोध एक मूल प्रमूल के अंदर कहा जाता है हमारा, जो समय के साथ अंदर जुड़ा रहता है। अब ये जरूरी है कि जो क्रोध संवेग है ये समय के हिसाब से आएगा तो खरी, लेकिन इस संवेग को अपने ऊपर ज्यादा प्रभावी नहीं होने देने का और यह बच्चों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाले, इसके लिए माता पिता को शुरू से ही प्रयास करना चाहिए कि वो बच्चों के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े और वह भी इनडायरेक्टली रूप से संवेग जो इनके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो यह है हमारा क्रोध संवेग। अब हम जान लेते हैं कि जो क्रोध संवेग, इस क्रोध संवेग को बच्चों पर हावी न होने देने के लिए माता पिताओं को क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है, यानी कि बालकों के जो आक्रामक व्यवहार को संशोधित करने के लिए बालकों के आक्रामक व्यवहार को संशोधित करने के लिए अभिभावक के कार्य, वे ड्यूटीज, जो कार्य जो बालकों के जो आक्रामक व्यवहार है उस आक्रामक व्यवहार को संशोधित करने के लिए कार्य कर सकते। पहला, बालक में निहित असंतोष एवं हताशा का पता लगाना। माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बालकों के अंदर कोई असंतोष है, यानी कि जिससे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, और हताशा है यानी कि वे हताश है, इस सिचुएशन में उनका पता लगाना होगा। कई बार हम देखते हैं
कि बच्चा जब अपने माता पिता से गुस्सा होता है तो वो उनके सामने अनैतिक व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनसे डरता है कि हो सकता है के परिणाम स्वरूप अपना क्रोध प्रकट नहीं करे, लेकिन पीछे से कुछ ऐसा कार्य कर देगा जो नहीं करना चाहिए। यही बात बड़ों के संदर्भ में देखी जाती है, विद्यालय में देखी जा सकती है कि जब अपने बड़ों से वो गुस्सा होता है तो सामने कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बाद में पीछे से कुछ अनैतिक अनुचित कर सकता है। इस तरीके से ऐसा व्यवहार बच्चों के अंदर नहीं आए, इसलिए उनके नींद, असंतोष एवं हताशाओं को पता लगाकर इस पर अभिभावकों का कार्य करना होगा। सेकंड है बालकों में सहयोग एवं सहकारिता की भावना का विकास करना। बच्चों के साथ हमेशा ही सहयोग और सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए। ऐसा भावना ये भी करना जिससे बच्चों के साथ सहयोग हो और सहकारिता की भावना हो, क्योंकि सहयोग और सहकारिता से बच्चों के अंदर क्रोध की भावना कम उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है बालकों को नेतृत्व अवसर प्रदान करना। बालकों को नेतृत्व, लीडरशिप करने के अवसर प्रदान करना है। जब बच्चों को किसी भी कार्य को करने के लिए हम तैयार रहते हैं या उनको मौका देते हैं तो बच्चे के अंदर संतुष्टि की भावना रहती है और संतुष्टि भावना से क्रोध उत्पन्न होने के चांसेस कम रहते हैं। यानी बच्चा कुछ करना चाहता है उसको करने दीजिए, ठीक है, मतलब गलत नहीं करना है, लेकिन अगर वो कुछ अपने करना चाहते हैं करने देंगे तो उससे उसकी लीडरशिप आएगी और उसको एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। इसके अलावा और समय और कुछ प्रयास है जो कर सकते हैं अभिभावक, वो हम जान लेते हैं। बालकों में स्वार्थीपन की प्रवृत्ति में संशोधन करें। बच्चों के अंदर जो स्वार्थीपन की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, अपने मतलब स्वार्थ को साधना, अपने स्वार्थ को देखना, तो इस तरह की प्रवृत्ति में क्या संशोधन करने का प्रयास करेंगे, उनमें बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। बालकों को समय समय पर सामाजिक मान्यता प्रदान करते हैं। टाइम टू टाइम बच्चों को सामाजिक मान्यता यानी कि सोशल सामाजिकता के अनुसार उसको तैयार करना, उनको मान्यता प्रदान करने, ये प्रयास करना होगा। और अंतिम है समय समय पर बालकों की प्रशंसा करके, टाइम टू टाइम बालकों की प्रशंसा करके भी हम ये कार्य कर सकते हैं। बच्चों को हमेशा जो कार्य करता है उसकी प्रशंसा कीजिए, उसकी वाहवाही कीजिए, ताकि बच्चों को अच्छा लगेगा और यही प्रभाव उसके अंदर क्रोध की भावना को कम लाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऐसा समय है जो इस बाल्यावस्था में ज्यादा प्रभावी तौर पर पाया जा सकता है, लेकिन एक अभिभावक के नाते वो इन प्रयासों से इस समय को
उनसे दूर करने का, उनमें संशोधन लाने का प्रयास कर सकता है। तो आज हमने इस चैप्टर में, यानी कि जो हमारा इमोशनल संवेग वाला चैप्टर था, उसके अंदर क्रोध वाले भाग को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है, क्वेश्चन, क्रोध संवेग को स्पष्ट। तो क्रोध संवेग क्या है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, सावधानी रखनी, सतर्कता करनी है। हमको अनावश्यक घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, घर पर रहना है, सेफ रहना और सुरक्षित रहना है, ठीक है। इसी के साथ हम बीमारी से बचे रहेंगे। इसके साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। थैंक यू।